मेरा नाम रूपनाथ तिर्की, मैं खैरबार और पोस्ट अंबिकापुर से पाया जाता हूँ और यहाँ मसीह मत में बैठा मैं सहभागिता रखता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु मसीह का भी धन्यवाद हो, पवित्र आत्मा के धन्यवाद हो कि उन्होंने पूरी से संभाल के रखा, हर परिस्थिति में समझ दिया, बल दिया, ताकत दिया। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और स्वस्थ सांस अच्छा दिया है, प्रभु को धन्यवाद। हेल्थ अच्छी है, प्रभु को धन्यवाद। मेरे छोटे परिवार को भी परमेश्वर प्रभु मसीह संभाल कर रखा है, अपने प्रेम में, अपने दया में, अपने अनुग्रह में बिल्कुल अधीन में रखा है। परमेश्वर को धन्यवाद हो। परमेश्वर का नाम को महिमा मिले। इस समय हम लोग अंबिकापुर फेलोशिप लीडर मीटिंग में सहभागिता आज हुआ हूँ और यहाँ पे प्रभु के सेवक लोग हैं और इनके बीच में मैं भी पाई जाता हूँ कि अच्छी बात ये लोग इनके द्वारा भी सीखे और ये लोग भी बताए। परमेश्वर के काम, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना को किस प्रकार बढ़ाना, किस प्रकार के ले जाना, इस सब बातें उनके मुख से सीखे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मुझे भी पवित्र आत्मा ने गाइडलाइन देता है, समझ देता है, बुद्धि देता है, तरीका देता है, योजनाबद्ध बातें सिखाता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मुझे भी यीशु मसीह के द्वारा सिखाया और वह बातों को मैं भी रखने का प्रयास कर रहा हूँ कि लोग सुने, जाने और सच प्रभु को समझें। ठीक ना। प्रभु मसीह मरकुस समाचार में लिखा है, उसमें इस मसीह ने कहा कि निकल कर प्रचार करने लगा और लोगों को बहुत ही अच्छी वचनों से डील करता रहा, संभालते रहा। ऐसा मजबूत करने का इस मसीह के मुख से बातें और शिक्षा निकलती थी और वह उनका मुख सच, उनका मुख से परमेश्वर की बातें के सिवाय और कोई बात नहीं निकलता था। ऐसा मरकुस समाचार उसका 16 अध्याय का अगर 20 पद को पढ़ने से पता चलता है। वहां पर निकलकर सुसमाचार का प्रचार करने लगा और सच बात है कि सुसमाचार लोगों तक पहुंचाएं और लोगों को डील भी करें, वचन से एकदम मजबूत करें। अगर वचन से मजबूत नहीं करने पा रहे हैं तो लोग स्थिर नहीं रहने पाएंगे। ठीक ना, ऐसा हो सकता है। हम सब लोगों को एकदम कहा कि हैं वचन खुद पढ़ें और वचन में मजबूत भी हैं, पवित्र आत्मा का गाइडलाइन में रहें, यीशु की बातें को समझें, यीशु की गाइडलाइन को ठीक सीखें और वो चेलों को एकदम सतर्क, सावधानी एकदम बरतने के लिए भयानक यीशु मसीह ने सिखाया। ऐसा हम देखते हैं और एकदम डील करता रहा, वचन से डील करता रहा और चिन्ह चमत्कार का काम भयानक करता रहा। इसका मतलब ये है कि सेवकाई के दुनिया में, सुसमाचार के दुनिया में चिन्ह चमत्कार में होना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर की ओर से ही है। ठीक ना, इसको अलग नहीं कर सकते हैं। अगर नए लोग के बीच में जाएंगे, सुसमाचार सुनाएंगे, लोगों का मन हृदय बदलेगा, वहां पर चिन्ह चमत्कार परमेश्वर की ओर से ही होगा। ठीक ना, यीशु की ओर से ही होगा, वचन की ओर से ही होगा। और उनको डील करने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए वचन भी दिया जाएगा। ऐसा यीशु मसीह ने खुद ऐसा करता रहा, मजबूत करता रहा। ऐसा हम देखते हैं। पौलुस के समय भी हम देखेंगे तो ये पता चलता है। पौलुस उसमें ये लिखा है कि मनुष्य चेलों को, पौलुस ने चेलों को, उनके मन को स्थिर करता रहा। ठीक ना, मृत्यु काम 14 अध्याय और 22 पद को पढ़ने से पता चलता है, मन हृदय को स्थिर करता रहा वचन से, शिक्षा से। अगर कलीसिया को स्थिर नहीं कर रहे हैं तो स्थिर नहीं रहना पाएंगे। ठीक ना, स्थिर रहने नहीं पाएंगे। कलीसिया में एक नमूना दिखा सकते हैं, आपके सामने एक नमूना पेश हो सकते हैं, पर उनका जीने का तरीका अलग रहता है। आप वचन से डील करना सिखाइए, स्थिर करना सिखाइए, मजबूत करना सिखाइए, व्यवहारिकता में लाना सिखाइए, चरित्र में ठीक वचन को लागू करना सिखाइए। एक विश्वासी लोग मजबूत रहेंगे। ठीक ना, ऐसा होना बहुत जरूरी है। पौलुस जब सिखाया तो आपको भी पारी है, मेरी भी पारी है कि हम लोगों को ठीक परिवर्तन के बारे, ठीक बदलाव के बारे, ठीक उनके विचार की क्या कहें, परिवर्तन होने के बारे हम लोग सिखाने की जरूरतें हैं। और पौलुस जब लिखता है तो ये पौलुस विरुद्ध काम में लिखा है कि वचन बढ़ता गया और फैलता गया। ठीक ना, ऐसा होना चाहिए। आपके जीवन से वचन एकदम क्या कहें, लोगों तक फैलना चाहिए,
करना चाहिए, लोग प्रभु को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, अपनाना चाहिए, ऐसा, ठीक है। इस प्रकार से हम और आप सब लोग को सिखाने की जरूरत है। एक सेवक का काम ही ऐसा है, कर्तव्य है ऐसा है, क्योंकि पृथ्वी काम में या कुरिन्थियों पत्री में भी लिखा गया है कि पहले सदी के सेवकाई 2 तरह की होती थी, ठीक ना, 2 तरह की होती थी। वो जिम्मेवारी आप और मेरे को भी लेना जरूरी है, तब कलीसिया बढ़ेगी, लोग समझ रखेंगे। उस समय के सेवकाई था, पहला सेवकाई था विधवाओं की सुधि लेना, और दूसरा सेवकाई था सुसमाचार का प्रचार करना। ये बातें आज कलीसिया में एकदम डिटेल, एकदम मजबूत दिखाई देना चाहिए, आपके अंदर भी एकदम मजबूत दिखाई देना चाहिए, तब सेवकाई बढ़ेगा, तब सेवकाई एकदम क्या क्या सेवकाई का काम है, रफ्तार है, वो बढ़ेगी, वो बैलेंस होकर बढ़ेगा। यदि पौलुस के आधार से, यदि पहले सेवकाई के उनके आधार से, उनके पेश के आधार से यदि काम करना शुरू कर देंगे, काम करेंगे, तो सच है कि लोग बचेंगे, आत्मा बचेगी, सेवकाई बढ़ेगा, काम बढ़ेगा, ठीक ना। इस प्रकार से काम बढ़ना बहुत जरूरी है। इस प्रकार से पहले सदी के सेवक लोग काम किए। स्तिफनुस को देखिए, वो भी समर्पण के साथ में काम किया। फिलिपुस के देखिए, परमेश्वर के अधीन में होकर काम किया। और ऐसा बहुत से सेवक लोग थे, उनके चरित्र को आप लोग को झांकने की बहुत जरूरी है, ठीक ना। मिशनरी लोग को जिंदगी को देखना बहुत जरूरी है कि किस तकलीफ से, किस समय में, किस सन में और किस आधार से काम किए, उसके बेस पर भी हमको देखकर और समझकर आज होशियार होकर काम करने की जरूरत है, ठीक ना, काम करने की जरूरत है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो परमेश्वर के वचन को ही लेना है, परमेश्वर के वचन के बेस पे ही चलना है, परमेश्वर के वचन से ही बातें करना है। इस प्रकार से बात करेंगे, इस प्रकार से अपना जीवन को यदि काम करने के लिए अपना को दिए हुए हैं, तो सबसे बड़ी प्रभु को भाता है, ठीक ना। आपका जीवन प्रभु को भाता है, आपके काम को प्रभु को भाता है, आपके हर एक क्षेत्र को प्रभु को भाता है, तो सच है कि काम बढ़ेगा और लोग प्रभु को जानेंगे। इस प्रकार से काम होना अति जरूरत है। चमत्कार के साथ में, सुसमाचार के साथ में लोगों को सिखाना, समझाना, बताना बहुत जरूरी है। में इतना ही तक मैं कह रहा हूँ। में मेरे बोलने से ज़्यादा जीवित परमेश्वर लोगों को, सुनने वालों को भी आशीष करें। आमीन।